क्लास 10th है जी। सब्जेक्ट केमिस्ट्री है। यूनिट 8 है। टॉपिक उसका 1 है आज, और आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन और बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशंस। लास्ट चैप्टर शुरू करना है जी हमने आज। केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन पे आज है तो केमिकल इंडस्ट्रीज़ आर इस्टेब्लिश टू मीट द नीड ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। मेटलर्जी क्या चीज़ है, उसकी डेफिनेशन है दैट इज़ द साइंस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम ओर्स। मेटल्स को उसके ओर से एक्सट्रैक्ट करने का, सेपरेट करने का जो प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड मेटलर्जिक प्रोसेस। और मेटल्स जो हैं दैट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी सिंस एजेस। मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग टूल्स, मशीन्स एंड अदर आइटम्स। एंड इन मॉडर्न एजेस ऑल दो पोलीमर्स हैव टेकन द प्लेस ऑफ मेटल। पोलीमर क्या होते हैं? आर्टिफिशियल थिंग्स हैं जिन्हें क्रिएट किया जाता है। मोनोमर्स के कम्बिनेशन से लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए जाते हैं जिन्होंने मेटल को रिप्लेस किया है, लेकिन उसके बावजूद भी मेटल्स की जो इंपॉर्टेंस है उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। अच्छा जी, बेकिंग सोडा है जिसका फार्मूला है NaCO3, और वॉशिंग सोडा है जिसका फार्मूला है Na2CO3 दैट इज़ यूज इन डेली लाइफ फॉर डिफरेंट पर्पजेज़। लाइक बेकिंग सोडा को हम यूज़ करते हैं बेकिंग के प्रोसेसेस में, और वॉशिंग सोडा को हम यूज़ करते हैं वॉशिंग पर्पजेज़ के लिए। सॉल्वे प्रोसेस जो है वो यूज़ होता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा, जो हमने इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है। फिर उसके बाद फर्टिलाइज़र्स हैं जी। फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है प्लांट या क्रॉप्स की ग्रोथ को या डेवलपमेंट को इंक्रीज़ करने के लिए। दे प्ले अ वाइटल या इंपॉर्टेंट रोल। और यहाँ पे इस चैप्टर में हमने एक जो फर्टिलाइज़र पढ़ना है वो कौन सा है? यूरिया, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दैट इज़ यूज टू एनहेंस द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स। जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी मतलब उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज़ करता है। यहाँ पे हमने यूरिया के सिंथेसिस और उसकी यूजेस और इंपॉर्टेंस को इस चैप्टर में स्टडी करना है। इन द मॉडर्न एजेस ऑफ कम्युनिकेशन पेट्रोलियम इंडस्ट्री हैज़ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट को हम यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल, एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, और एज अ लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं। एंड पेट्रोकेमिकल आर यूज टू मैन्युफैक्चर अ वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड आइटम्स, प्लास्टिक्स, डिटर्जेंट्स एंड रबर। इस पेट्रोलियम प्रोडक्ट को भी हमने इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है। पाकिस्तान इंडस्ट्रियल बेस वाज वेरी वीक। जब पाकिस्तान बना था इंडिपेंडेंस आज़ादी के टाइम पे, पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल बेस बहुत वीक थी। और पार्टीशन के टाइम पे देर वर 921 बिग इंडस्ट्रियल यूनिट्स इन इंडिया, जिसमें से सिर्फ 34 यूनिट्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान के शेयर में आए थे। बट आफ्टर द इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट मेड अ लॉट ऑफ पॉलिसीज एंड एनकरेज द प्राइवेट सेक्टर टू इस्टेब्लिश इंडस्ट्रियल एरिया या इंडस्ट्रियल यूनिट, ताकि हम अपने कंट्री को प्रॉपरली डेवलप कर सकें। सो केमिकल इंडस्ट्री वॉज रैपिडली डेवलप बिकॉज द केमिकल्स आर यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ammunitions, fertilizers and other substances of daily use. So a lot of steps and measures are taken to set up cooperation to facilitate loans and technical know-how for the rapid development of industries। के इंडस्ट्रीज़ को रैपिडली डेवलप करने के लिए सिर्फ लोन्स प्रोवाइड नहीं किए गए, लोगों को एजुकेट भी किया गया, उन्हें टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड की गई ताकि वो इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप कर सकें। सो पाकिस्तान इज़ नाउ प्रोड्यूसिंग केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, सीमेंट, स्टील, हैवी इंजीनियरिंग मशीन्स एंड टूल्स। उसके बाद आ जाएँ जी तो बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशंस हैं। इसमें डिफरेंट मेटलर्जिकल ऑपरेशन की जो टर्म्स हैं उनकी डेफिनेशन है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है मिनरल्स। मिनरल्स क्या चीज़ है? द सॉलिड नेचुरल मटेरियल, वो सॉलिड नेचुरल मटेरियल जो कहाँ पे प्रेजेंट है? बीनीथ द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के नीचे मौजूद है। एंड दैट कंटेन मेटल्स, मेटल्स को वो उसमें प्रेजेंट होती हैं कौन सी फॉर्म में? कंबाइंड फॉर्म में। कंबाइंड फॉर्म कौन सी है? उसके कंपाउंड्स की फॉर्म में। और जो मेटल के कंपाउंड्स हैं वो किसके साथ कंबाइन है? अर्थली इम्प्योरिटीज़ के साथ। सो द सॉलिड नेचुरल मटेरियल्स फाउंड बीनीथ द अर्थ सरफेस विच कंटेन कंपाउंड्स ऑफ मेटल इन द कंबाइंड स्टेट अलॉन्ग विद अर्थली इम्प्योरिटीज़ और कॉल्ड मिनरल्स। उसके बाद सेकेंड जो टर्म है वो हमारे पास क्या है? ओर्स है। दोज मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड commercially at a comparatively low cost with minimum effort are called ores of the metals। ये जो आपके कंपाउंड है मेटल्स के और अर्थली इम्प्योरिटीज़ के साथ ये अटैच हैं, दैट इज़ कॉल्ड मिनरल्स। और इन मिनरल्स में से जब अर्थली इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर दिया जाता है और हम मेटल्स के कंपाउंड्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं कमर्शियल लेवल पे लो कॉस्ट यूज़ करके और थोड़ी एफर्ट के साथ, तो दैट इज़ कॉल्ड ओर्स। लाइक हमारे पास कॉपर के ओर्स हैं, कॉपर ग्लैंस है जिसका फार्मूला CuS, और चैल्कोपाइराइट है जिसका फार्मूला है CuFeS2। Hence all ores of the metals are mineral but all minerals are not ores। कि सारे जो ores हैं वो क्या हैं? मिनरल से ही रिमूव किए जाते हैं, लेकिन सारे मिनरल जो हैं उन्हें हम ores नहीं कह सकते, क्योंकि
मिनरल्स जो हैं वो आपके पास क्या है, उसके साथ अर्थली इम्प्योरिटीज़ भी प्रेजेंट होती हैं, तो उसे हम और नहीं कह सकते। लेकिन और को हम क्या कहते हैं, मिनरल का ही एक पार्ट कहते हैं, क्योंकि उसी से उसको डेवलप किया जाता है, उसी से उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फिर एक टर्म है जी गैंग। गैंग क्या चीज़ है, अभी हमने पीछे पढ़ा कि जो हमारे मिनरल्स हैं उसमें कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स कंबाइंड विद अर्थली इम्प्योरिटीज़। तो जो डिफरेंट इम्प्योरिटीज़ मिनरल्स के साथ अटैच है, अर्थली एंड अदर इम्प्योरिटीज़ एसोसिएटेड विद द मिनरल्स दैट आर नोन एज गैंग। उसके बाद आ जाएँ तो मेटलर्जी है। मेटलर्जी जो है उसकी डेफिनेशन है, मेटलर्जी बेसिकली क्या है, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस, उसकी प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रोसेस, जिसे हम लार्ज स्केल पे यूज़ करते हैं बाय फिजिकल और केमिकल मीन्स। सो द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ अ मेटल इन प्योर स्टेट ऑन अ लार्ज स्केल फ्रॉम इट्स ओर बाय फिजिकल और केमिकल मीन इज़ कॉल्ड मेटलर्जी। और इस प्रोसेस में जो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जो है या मेटलर्जी का जो प्रोसेस है, इसमें डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट क्या है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ ओर, सेकंड क्या है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, और थर्ड क्या है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। सबसे पहले क्या है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या है, ओर को कंसंट्रेट करने का प्रोसेस, उसमें से गैंग पार्टिकल्स को रिमूव करने का प्रोसेस। सो प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ गैंग फ्रॉम द ओर इज़ टेक्निकली नोन एज कंसंट्रेशन। और जो प्योरीफाइड ओर हमारे पास आता है उसे हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेट कहते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ द क्रश्ड ओर, जो क्रश्ड ओर है उसकी कंसंट्रेशन के लिए 3 प्रोसेसेस यूज़ किए जाते हैं, जिसमें फर्स्ट वन है ग्रेविटी सेपरेशन, सेकंड है फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, और थर्ड है हमारे पास मैग्नेटिक सेपरेशन। फर्स्ट वन क्या है जी, ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन इज़ बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन डेंसिटीज़ ऑफ मेटालिक ओर एंड गैंग पार्टिकल। मेटालिक और गैंग पार्टिकल की डेंसिटीज़ के डिफरेंस की बेस पे हम इसे क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। उसके लिए प्रोसेस में हम क्या करेंगे, जो पाउडर्ड हैवी मेटल है बियरिंग ओर्स दैट सेटल डाउन ऑन एजिटेशन इन द स्ट्रीम ऑफ वाटर, जो आपका कंपाउंड होगा, जो आपका मिनरल होगा, उसे आप वाटर में ऐड करेंगे तो वो आपके पास जो लाइटर गैंग पार्टिकल हैं वो सरफेस पे आ जाएंगे, और जो हैवी मेटालिक पार्टिकल हैं वो उसकी बॉटम पे सेटल डाउन हो जाएंगे, और फिर इजीली उसे रिमूव किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे देखें, ये कंसनट्रेटेड और उसकी बॉटम पे कलेक्ट हो गया, और जो गैंग पार्टिकल्स हैं वो उसकी सरफेस पे फ्लोट कर रहे हैं। सेकंड क्या जी, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। इट इज़ अ प्रोसेस विच इज़ बेस्ड ऑन वेटिंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओर एंड गैंग पार्टिकल विद ऑयल एंड वाटर रिस्पेक्टिवली। The ore particles are preferentially wetted by oil and gang particles by water. ये आपके पास एक कंटेनर है जिसमें वाटर और ऑयल को ऐड किया जाता है, और इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कंपाउंड है या मिनरल है उसे ऐड करेंगे, तो जो आपके ओर पार्टिकल हैं वेटेड बाय ऑयल, वो ऑयल के साथ अटैच हो जाते हैं, और गैंग पार्टिकल्स जो हैं दैट इज़ बाय वाटर। और इसमें से क्या पास आउट करते हैं, कंप्रेस्ड एयर पास आउट करते हैं, ताकि आपका रिएक्शन जो है वो प्रॉपरली इक्वली प्रोसीड हो सके। तो जो ऑयल कोटेड और पार्टिकल्स हैं, क्योंकि ऑयल जो है वो नॉन पोलर इन नेचर है, वो लाइटर इन वेट है, तो वो सरफेस पे आ जाता है और सरफेस से उसे इजीली रिमूव किया जा सकता है, और जो आपके गैंग पार्टिकल्स हैं वो उसकी बॉटम पे कलेक्ट हो जाते हैं। इस तरह से गैंग पार्टिकल्स और पार्टिकल्स को सेपरेट किया जा सकता है। और लास्ट इसका है जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन इज़ बेस्ड ऑन सेपरेशन ऑफ मैग्नेटिक ओर्स फ्रॉम द नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज़ बाय द मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और मैग्नेटिक सेपरेटर। अच्छा जी, उसके लिए क्या करते हैं, पाउडर्ड ओर जो है उसे एक लेदर बेल्ट के ऊपर ड्रॉप किया जाता है, जो किसके ऊपर मूव कर रही होती है, 2 रोलर्स के ऊपर मूव कर रही होती है, और 2 रोलर्स में से एक जो है वो आपके पास मैग्नेटिक है और एक नॉन मैग्नेटिक है। द नॉन मैग्नेटिक ओर आर फर्स्ट फॉल एंड द मैग्नेटिक ओर गेट्स अट्रैक्टेड एंड फॉल फर्दर अवे। जैसे इस डायग्राम में आप देखें तो क्रस्ट ओर को इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेल्ट पे थ्रो किया जाता है। इसमें 2 रोलर्स हैं, ये आपका जो है वो मैग्नेटिक रोलर है, ये नॉन मैग्नेटिक रोलर है। तो जब ये क्रस्ट ओर इसके ऊपर थ्रो करेंगे तो जो मैग्नेटिक ओर है वो इस बेल्ट के साथ अटैच हो जाएगा, और जो नॉन मैग्नेटिक वेस्ट है वो इसके साथ अटैच नहीं होगा। तो जैसे ही ये मूव करके नीचे की तरफ आएगी तो नॉन मैग्नेटिक वेस्ट जो है वो फर्स्ट ट्रॉली में फॉल डाउन कर जाएगा, और जो मैग्नेटिक ओर है जैसे ही वो इस व्हील से आगे की तरफ आएगा तो उसका इस मैग्नेटिक व्हीलर का इफ़ेक्ट ख़त्म होगा, तो वो सेकंड वाली ट्रॉली में ड्रॉप कर देगा। तो इस तरह से हम मैग्नेटिक ओर को नॉन मैग्नेटिक वेस्ट से इजीली सेपरेट कर सकते हैं।